डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन तथा परामर्श में अंतर। व्हाट इज गाइडेंस, ये आपको मैं बता चुकी हूं। व्हाट इज काउंसलिंग, ये भी आपको बताया जा चुका है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ विद्वानों ब्लम, बेलिंस्की, लॉरी ने निर्देशन और परामर्श को समानार्थी माना है, किंतु निर्देशन और परामर्श में अंतर है। निर्देशन या गाइडेंस का उद्देश्य क्या है? निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति में इस प्रकार की योग्यता का विकास करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ही ले सके, जबकि काउंसलिंग एक सम्मिलित प्रयास है जिसमें काउंसलर और क्लाइंट सम्मिलित रूप से ज्वाइंटली किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। हम्फ्रीज और ट्रेक्सलर ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक गाइडेंस सर्विसेज 1954 में लिखा है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। गाइडेंस एक व्यापक प्रक्रिया है, किंतु काउंसलिंग इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि टॉलबर्ट महोदय ने भी कहा है। गाइडेंस इज ए टर्म which is broader than counseling and which includes counseling as one of its services. निर्देशन की अंतर्गत 8 प्रकार की सर्विसेज हैं, जिसमें काउंसलिंग भी सम्मिलित है और जो कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। एस.के. कोचर ने गाइडेंस काउंसलिंग का अंतर स्पष्ट करने के लिए बटलर तथा आर्बकिल के मतों का उल्लेख किया है। बटलर के अनुसार काउंसलिंग प्रोसेस में एडजस्टिव तथा डिस्ट्रीब्यूटिव दो फेजेस होती हैं। आर्बकिल का मत है कि बटलर की डिस्ट्रीब्यूटिव फेज का सबसे उपयुक्त वर्णन गाइडेंस के रूप में किया जा सकता है, जबकि एडजस्टिव फेज को काउंसलिंग का वर्णन माना जा सकता है। इस प्रकार बटलर द्वारा इन दोनों फेजेस में किया गया अंतर आर्बकिल के अनुसार गाइडेंस काउंसलिंग के अंतर का ही निरूपण है। तो इस प्रकार कोचर के शब्दों में हम कह सकते हैं, काउंसलिंग अर्थात एडजस्टिव फेज में द एम्फेसिस इज ऑन द सोशल, पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल, जबकि गाइडेंस अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में द फोकस इज अपॉन हिज एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स। तो इससे स्पष्ट होता है कि निर्देशन की प्रक्रिया जो है, गाइडेंस का जो प्रोसेस है, वो काउंसलिंग की प्रोसेस से ज्यादा व्यापक है। काउंसलिंग के सेंटर में प्रायः एक समय में केवल एक व्यक्ति होता है, जबकि गाइडेंस मोस्टली ग्रुप होता है, सामूहिक होता है। काउंसलिंग मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को हल करने में व्यक्ति को सहायता देता है और व्यक्ति के परिवेश से ही संबद्ध रहता है, जबकि गाइडेंस का संबंध शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य समस्याओं में भी होता है। चूंकि काउंसलिंग गाइडेंस प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, इसलिए निर्देशन तथा परामर्श में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक है। और अंत में डेविड बी टीडमैन के शब्दों में, इन एजुकेशन अवर गोल इज गाइडेंस, अवर टेक्निक अमंग अदर्स इज काउंसलिंग। थैंक यू। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and